की दिवाली। आज सुबह सुबह घर की घंटी सुनाई दी। राकेश ने जैसे ही गेट खोला, उनके बड़े भाई घर में आ गए। क्या बात है भैया, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ छोटे, तुझसे कुछ जरूरी काम था। आप बैठो भैया, मैं अभी आता हूँ। कविता जल्दी से चाय बना दो। पता नहीं क्या बात है, भैया कुछ परेशान दिख रहे हैं। कविता जल्दी से जेठ जी के लिए चाय बनाने में जुट जाती है। जी भैया, क्या बात है जो आपको हमारी याद आ गई? वैसे तो आप कभी फोन भी नहीं करते। राकेश की बात सुनकर श्याम शंकर जी थोड़ा सा झेप गए। हाँ, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी सब कुछ छूट जाता है। भैया, मैं तो हर महीने कम से कम 2 बार आपको फोन करता हूँ। चलिए छोड़िए इन बातों को। ये बताइए बात क्या है? तेरी भाभी चाहती है कि इस बार दिवाली हम सब मिलकर मनाएं। यह कहते कहते श्यामनाथ जी की आंखें भर आई। तभी कविता हाथ में चाय की ट्रे लेकर दाखिल हुई। उसे अपने जेठ जी की सारी बातें सुन ली थी। माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन जब आपने हमें अपने से अलग किया था तो हम अगले 3 साल तक हर साल दिवाली मनाने आपके घर आया करते थे। लेकिन भाभी जी ने हमें मना कर दिया कि यहाँ मत आया करो, हमारे मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाती है। हाँ भैया, अब यह सब नहीं हो पाएगा। हम आपसे फोन पर बात कर लेंगे। एक बार आ जाना, मैं इसके बाद तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। भाई साहब, क्या आपके बच्चों को हमारा आना अच्छा लगेगा? वो पहले ही मुंह बनाकर घूमते थे। उनसे भी एक बार पूछ लेते। इसका कोई जवाब जेठ जी ने नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में गहरी खामोशी थी, जो आंसू के रूप में उनकी आंखों से छलकने वाली थी। कविता ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन राकेश ने इशारे में मना कर दिया। ठीक है भैया, आप इतना कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया। भैया खाना खाकर जाइएगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा आपको। नहीं, मुझे जाना होगा, दोपहर की बस मिल जाएगी तो शाम तक पहुंच जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? आपका घर तो पास में ही है। मैं यह सुनकर श्याम शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर खड़े हो गए। नहीं नहीं, मुझे चलना चाहिए, बस तुम यह रख लो, यहाँ आ जाना। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा राकेश के हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा, दिवाली के लिए इंतजाम कहीं और किया है क्या? यह सुनकर श्याम शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप घर से निकल गए। उनके जाते ही राकेश ने कागज का टुकड़ा देखा। वह एक चिट्ठी थी। मेरे भाई, शायद यह सब मैं तुम्हें बता नहीं पाता, इसीलिए चिट्ठी में लिख रहा हूँ। तुम्हारी भाभी और मैं अब यहाँ नहीं रहते। हम हरिद्वार के एक वृद्धाश्रम में रहते हैं, जिसका पता आखिरी में लिखा है। आज से 3 साल पहले मैं रिटायर हो गया। मेरा बेटा रवि और उसकी बहू ने हमारा सारा पैसा व्यापार करने के नाम पर ले लिया। उन्होंने मकान भी गिरवी रख दिया। उसके बाद हमें घर से निकाल दिया। अब हम दोनों वृद्धाश्रम में रहते हैं। अपना कोई नहीं है बेटा। बहू कभी फोन तक नहीं करते। तुम्हारी भाभी को कैंसर हो गया है। शायद यह आखिरी दिवाली है, इसीलिए चला आया। तुम पर शायद अभी भी कुछ हक समझता हूँ। हो सके तो दिवाली के बहाने एक बार हमसे मिलने आ जाना, अच्छा लगेगा। कुछ कहा सुनो हो तो माफ कर देना। पत्र पढ़कर राकेश फूट फूट कर रोने लगा। कविता के पूछने पर उसने वह पत्र पकड़ा दिया। कविता ने भी पत्र पढ़ा और रोने लगी। हे भगवान, जेठ जी इतने कष्ट भोग रहे हैं और मैंने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। जीवन के आखिरी दिनों में ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। यकीन नहीं होता ये वही भैया हैं जो शान से रहते थे, महंगी गाड़ियों में घूमते थे। आप क्या सोचते हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझना क्या है, हम कल ही चलते हैं भैया भाभी को लेने। उन्हें वृद्धाश्रम में तो नहीं रहने देंगे। उन्हें यहाँ लाकर उनकी सेवा करेंगे। लेकिन पुरानी बातें, वो इस समय की बातें हैं जब उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था। उनकी भी अच्छी नौकरी थी। पैसे के घमंड में वे किसी को नहीं समझते थे,
भाभी ने हमें भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, लेकिन हम उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे अमूल निर्णय था। अगले दिन राकेश और कविता वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर श्याम शंकर जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी पत्नी सुमित्रा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। क्या दीदी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपका एक घर और भी है, आप भूल गईं। तुझे से बुरा बर्ताव करके कभी सुख से नहीं रह पाई। मैं तुझे देवरानी समझ कर बहस करती रही, लेकिन तू मुझे अपनी सास का स्थान देकर मेरी हर बात पर चुप रही। भाभी, आपका एक बेटा धोखा दे गया तो क्या दूसरा बेटा है ना आपकी सेवा करने के लिए। चलिए, अब हम आपके साथ नहीं, आप हमारे साथ दिवाली मनाएंगे, और वो भी हमेशा। राकेश और कविता वृद्धा आश्रम के मैनेजर से उन्हें ले जाने के लिए जरूरी कार्रवाई कर रहे थे। श्याम शंकर जी एक तरफ खड़े रो रहे थे। तभी वृद्धा आश्रम के अन्य सदस्य आकर खड़े हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ से कोई अपने घर जा रहा है। हमने एक तो लोगों को यहाँ केवल शमशान जाते देखा है। बहुत किस्मत वाले हो श्याम शंकर जी। आजकल अपना सगा बेटा माँ बाप को नहीं रखता। तुम्हें तो लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। सबको अलविदा कहकर चारों गाड़ी में सामान रखकर घर की ओर चल दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। देखते रहे सुषमा मोटिवेशनल स्टोरी 2.0। धन्यवाद। दिवाली की